हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हेल्थी लाइफ स्टाइल में फिर से एक नए नियम और एक नई जानकारी के साथ। आलू से हम हिंदुस्तानियों का रिश्ता इतना गहरा है कि मानो ये सब्जी नहीं हमारे घर का फैमिली मेंबर हो। यह हर सिचुएशन में हमारे साथ होता है। पूरी दुनिया में लगभग 4000 तरह के आलू पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ही आलू ऐसे होते हैं जिनका खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आलू वजन बढ़ाता है या घटाता है, खास करके अगर आप आलू को चावल या रोटी के साथ खाते हैं तो इससे शरीर में क्या होता है। और यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि कुछ पोषक तत्व तो हर आलू में मौजूद होता है और आलू को जिस तरह से पकाते हैं, किस सब्जी के साथ पकाते हैं, इसका अलग अलग प्रभाव शरीर पर होता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आलू को गर्म खाने से इसका शरीर पर अलग तरह से प्रभाव पड़ता है और जब आप आलू को ठंडा करके खाते हैं तो वह शरीर में अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए आलू फ़ायदा करता है या नुकसान करता है, यह समझने के लिए आलू खरीदने से लेकर उसे पकाने और खाने सभी बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आलू कहने को तो सब्जी है, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व काफ़ी हद तक अनाज की तरह होते हैं। आलू सब्जी होने के बावजूद इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और हर वो चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक नंबर होता है जो यह दर्शाता है कि कौन से खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी तेज़ी से आपके खून में पहुंचता है। 55 यानी 55 से नीचे जिसका भी ग्लाइसेमिक आता है तो वह लो ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है। और लो ग्लाइसेमिक फूड का मतलब है कि यह ब्लड शुगर को बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, इसीलिए इसे अच्छा माना जाता है। 55 से 69 के बीच आने वाले फूड को मीडियम और 70 के ऊपर आने वाले फूड को हाई ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड बहुत ही जल्दी ब्लड में पहुंचकर ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ करता है। आलू के ग्लाइसेमिक पर नज़र डालें तो इसका ग्लाइसेमिक 70 से 90 के बीच हो सकता है। सफ़ेद आलू के मुकाबले रंगीन आलू ज़्यादा बेहतर होते हैं, जैसे कि पीले आलू में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मात्रा का रेशियो सफ़ेद आलू के मुकाबले ज़्यादा बेटर होता है और इसमें कैरोटाइड नाम का पोषक तत्व भी मौजूद होता है जो इसे पीला रंग देता है। इसके अलावा कुछ आलू ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ हिस्सा हरे रंग का होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ सिचुएशन में आलू एक टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि शरीर में ज़्यादा मात्रा में जाने से यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हरे रंग के धब्बे वाले आलू को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से ही ऐसे आलू हैं तो उसका हरे रंग वाला हिस्सा काट कर निकाल दें, तब बाकी आलू को इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी कभी घर में रखा आलू नमी के संपर्क में आने पर अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने का मतलब यह है कि आलू में धीरे धीरे पौधा निकलने लगता है। आलू का अंकुरण यदि छोटा हो तो उस हिस्से को काट कर निकाल देना चाहिए और यदि अंकुरण साइज में बड़े हो तो ऐसे आलू का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आलू के अंदर से निकलने वाला अंकुरण बड़ा होता है वैसे वैसे आलू खुद अंदर से सड़ने लगता है और उसमें बैक्टीरिया जन्म लेने लगते हैं जो कि शरीर में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि आलू खाने से शरीर को बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, लेकिन ये बस एक गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी कच्चे आलू में पाया जाता है और हम सब जानते हैं कि कच्चा आलू खाया नहीं जा सकता। विटामिन सी हीट सेंसिटिव होने की वजह से जब आप आलू को पकाते हैं तो उसमें मौजूद विटामिन सी गर्मी के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको यह समझ लेना चाहिए कि आलू खाने से आपके शरीर में विटामिन सी की पूर्ति बिल्कुल भी नहीं होने वाली। विटामिन सी की पूर्ति के लिए आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद इन फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। आलू में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन B6 ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है और अगर आलू का छिलका निकाल देते हैं तो पोटेशियम और फाइबर भी काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाता है। इस बात से ये समझ में आता है कि आलू में वैसे तो पोषक तत्व की मात्रा होती है, मगर जिस तरीके से हम उसे खाते हैं तो उसे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा हम आलू को गर्म खाते हैं या ठंडा, इस बात से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दरअसल आलू में वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो रेजिडेंस स्टार्च के रूप में मौजूद होता है, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यह बड़ी आंत में जाकर ब्रेक डाउन होता है और फिर खून में पहुंचता है। लेकिन जब आलू गर्म होता है तो उसमें मौजूद रेजिडेंस स्टार्च नॉर्मल कार्ब में बदल जाता है और जब आलू फिर से ठंडा होता है नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट फिर से रेजिडेंस स्टार्च में बदल जाता है। इसीलिए आलू को ठंडा करके खाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
आलू को अलग अलग तरीके से पकाने से उसका शरीर पर असर भी अलग अलग होता है। आलू को फ्राई करके खाना सबसे गलत तरीका माना जाता है, जैसे कि पोटैटो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। वहीं आलू को हाई फाइबर और हाई प्रोटीन के साथ खाना सबसे अच्छा और सही तरीका है। जैसे कि आलू को किसी सब्ज़ी के साथ पकाकर खा सकते हैं, जहां आलू कम और सब्ज़ी की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है, या आलू को उबाल कर किसी सलाद में मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आलू को किसी हाई फाइबर सब्जी के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसमें आलू का ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, जिससे कि यह शरीर में जाकर ब्लड शुगर और इंसुलिन हार्मोन पर ज़्यादा बुरा असर नहीं डालता। हमारे देश में आलू का ज़्यादातर रोटी या चावल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कॉम्बिनेशन ज़्यादातर लोगों के लिए सही नहीं होता, क्योंकि चावल से आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक उसी तरह से आलू से भी आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। अब अगर चावल और आलू को एक साथ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ही दो अलग अलग रूप में आप खा रहे होते हैं, जो कि अपने आप में ही पूरी तरह से अनबैलेंस्ड मील होता है। जो लोग दिन भर शारीरिक मेहनत काम करते हैं, उनके चावल और आलू का ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक सही हो सकता है, और ऐसा इसलिए कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शरीर को कुछ ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। और जो लोग शारीरिक मेहनत कम करते हैं, जब ऐसे लोग चावल और आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके शरीर में चर्बी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना उनके शरीर को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, इसीलिए उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। यही वजह है कि ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी जब शरीर में होती है तो वह शरीर में जाके फैट के रूप में जमा होने लगती है, जिससे धीरे धीरे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ने लगती है। जिसको चावल के साथ आलू खाना पसंद है, वो कभी कभी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वज़न बढ़ाने में शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वज़न बढ़ाने वाले लोग आलू को किसी प्रोटीन के साथ एक्सरसाइज के पहले या बाद में खा सकते हैं। सारी बातों का सारांश ये है कि आलू एक साधारण सी सब्जी है, इसीलिए आपको इसे साधारण समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसे खाने का सबसे सही तरीका ये है कि इसे किसी दूसरी हरी सब्जी के साथ पकाकर खाएं, लेकिन आलू को कभी भी स्पेशल समझकर ना खाएं, ना ही इसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो इस बारे में नहीं जानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।